हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है सूरदास के पद, जिसके कवि हैं सूरदास, जो कि एक सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु जिनकी 1583 ईस्वी में हुई थी, और जिनकी भाषा ब्रज है। ये उस समय के हैं पद जब कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां उनका इंतजार करती रही, और वहां से फिर कृष्ण खुद स्वयं वापिस न आकर उद्धव के द्वारा गोपियों के पास योग का संदेश भेजते हैं। उन्हीं सभी और जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और जब वो योग का संदेश उनको देते हैं तो गोपियों को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और फिर वो उद्धव को ही उल्हाने के द्वारा क्या क्या कहते हैं उसके बारे में ये सभी बातें इसके अंदर है। उद्धव, हे उद्धव, तुम तो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ यहाँ पर वैसे तो भाग्यशाली होता है, लेकिन यहाँ व्यंग्यात्मक रूप में व्यंग्य कर रही हैं गोपियां उद्धव के ऊपर। और क्या कह रही हैं? अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पूरी निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो रूप दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोली गुर चांटी जो पागी। गोपियां क्या कहती हैं? अप्रस रहत स्नेह तगाते। अप्रस होता है अछूता, जिसको ना छुआ हो। अप्रस रहत, तुम तो अछूते रह गए हो। स्नेह तगा से, प्रेम रूपी धागे से तुम तो अछूते रह गए हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का अनुराग या किसी प्रकार का प्रेम पैदा हुआ है। तुम तो एक कमल के पत्ते के समान हो, जैसे कि पूरी निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहते हुए भी उसके शरीर पर, पत्ते के ऊपर, यानी कि एक भी बूंद पानी की नहीं ठहरती। और दूसरा उदाहरण क्या दे रही हैं गोपियां? जो जल माह तेल की गागरी, जैसे एक तेल की मटकी को यदि पानी में छोड़ दिया जाए, बूंद ने ताको लागी, तो उस मटकी के ऊपर बूंद पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती। यानी जब उस मटकी को बाहर निकालते हैं तो सारा का सारा पानी जो है ना उसका नीचे गिर जाता है। तुम तो उसके समान हो, एक जिसको हम चिकना घड़ा भी कहते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार है प्रेम रूपी नदी में। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। ना तो तुमने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को भिगोया है, और ना ही उनकी दृष्टि पर तुम्हें किसी प्रकार का मोह हुआ है। गोपियां आगे कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी। गोपियां, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो, हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई ताकत कोई शक्ति नहीं है, हम तो अबला हैं, असहाय हैं। गुड़ चांटी जो पागी, जैसे कि चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं और मरने तक गुड़ से अलग नहीं हो पाती, उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हम तो एक ऐसी चींटियां हैं जो गुड़ से चिपक गई हैं, यानी कृष्ण से चिपक गई हैं, और हमारी तो मृत्यु वहां पर निश्चित है, हम कृष्ण से अब अलग नहीं हो सकते। दूसरे पद में गोपियां क्या कह रही हैं? उद्धव को गोपियां क्या क्या सुना रही हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, अब आप ही बताओ, हम अपने मन की बात को किसको जाके कहें? किसी को कही नहीं जाती हैं ये बातें, ना ही परत कही, किसी को नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, गोपियों को एक उम्मीद थी कि कुछ समय के बाद कृष्ण लौटकर आ जाएंगे, और इस आस में उन्होंने तन मन बिथा सही, तन और मन की जो व्यथा थी, उनकी जो दुख था, कष्ट था, गोपियों ने इस आधार पर सहन किया था कि एक दिन कृष्ण लौटकर आएंगे, लेकिन वो कभी भी लौटकर नहीं आए। और जो उद्धव जो उन गोपियों के लिए योग का संदेश सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं? अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब इन जोग संदेश ने, जोग मतलब योग, संदेश ने मतलब संदेश, सुनी सुनी सुन सुनकर गोपियां कहती हैं उद्धव को, हे उद्धव, इस योग का संदेश जो तुम हमारे लिए लेके आए हो, इस संदेश को सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, हमारी विरह रूपी जो आग है, जो पीड़ा है, और भी बढ़ रही है, कम नहीं हुई है।
चाहती हुती गुहारी जीती हित है, उतते धार बही। चाहती हुती गुहार, गुहार मतलब प्रार्थना करना या कहीं से भी उम्मीद, गोपियों को कहीं से भी उम्मीद यदि है, लेकिन क्या होता है कि जहां भी वो गुहार लगाती हैं, प्रार्थना करने जाती हैं कि कृष्ण को वापस बुलाया जाए, लेकिन उतते धार बही, उसी दिशा से विरह रूपी जो धारा है वो और बह जाती है। फिर कहते हैं सूरदास गोपियों के माध्यम से, अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। अब हम धैर्य धारण कैसे करें, क्यों करें? हमने प्रेम की मर्यादा को नहीं तोड़ा है, बल्कि कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, हमने तो बहुत धैर्य धारण किया है, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। आगे